बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहती हूँ। और हमने स्टार्ट किया हुआ है 8605 कोर्स कोड एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, और इसका यूनिट नंबर 2 आज हमने स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस वीडियोज़। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लाजमी आके आप जाके पहले उसको विज़िट करें। देन यू ऑन द गो ऑफ यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। कुछ एजुकेशनल मैनेजमेंट के हवाले से यूनिट नंबर 1 में हमने पढ़ा था। अब उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और उसके अंदर हम आउटलाइन देख लेते हैं कि क्या क्या है। मैं तमाम चैप्टर्स को डिटेल के साथ कवर कर रही हूँ सो दैट आप लोगों को किसी भी पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आता है तो आप लोग इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम इसका जो है ना मीनिंग बेसिक जो है मैनेजमेंट क्या होती है उसके वाले से पढ़ेंगे, फिर उसको ब्रॉडर सेंस में देखेंगे। उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल स्कूल मैनेजमेंट रिलेटेड इशूज़, प्रिंसिपल, स्कोप और सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्कूल मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारी पहली हेडिंग है मीनिंग ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज ए ग्रुप ऑफ फंक्शनल पीपल, जो काम लोग करते हैं उनका जो ग्रुप है उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है। दिस रिफर्स टू द पर्सनल in an organization who have the authority and responsibility to make decisions and run the enterprise efficiently। इससे मुराद वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं या अथॉरिटी हैं जो ज़िम्मेदार हैं डिसीजन लेने की और किसी भी इदारे को बेहतरीन तरीके से चलाने की। These individuals are typically part of a governing body। जो ये अफराद हैं ये अमूमी तौर पर जो गवर्निंग है, हुकूमत है, उसी से ताल्लुक़ रखते होते हैं। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, काउंसिल है या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, इनका ताल्लुक़ गवर्नमेंट से होता है। देयर प्राइमरी गोल इज़ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स अलॉन्ग द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज। इनका बुनियादी मकसद होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को गोल्स को अचीव करना, मकासद हासिल करना, इंसानी वसाइल के अंदर रहते हुए जो भी अवेलेबल हैं उनको देखते हुए। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट एज ए फंक्शन, प्रोसेस एंड एक्टिविटी, ठीक है। मैनेजमेंट को अगर बतौर काम, बतौर अमल, बतौर सरगर्मी के तौर पे देखा जाए तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। दिस मीनिंग फोकसेस ऑन द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन मैनेजिंग रिसोर्सेज, टास्क्स एंड पीपल टू अचीव डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। इससे मुराद या इसका फोकस ऐसी सरगर्मियों पर है जिसके अंदर रिसोर्सेज को, टास्क को और लोगों के जो मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इनकम्पासेस वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू। इसके अंदर बहुत सी इंसानी सरगर्मियाँ आ जाती हैं जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, कम्युनिकेटिंग है एंड कंट्रोलिंग है। हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर हेनरी फ्योल और लूथर गुलिक और ऑरविक की हमने कॉन्सेप्ट्स देखे थे, एलिमेंट्स देखे थे, वही इनके अंदर इसके मैनेजमेंट के अंदर भी यूज़ होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो स्लाइड की तरफ चलते हैं। रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। क्या ऑर्गेनाइजेशन है जो और इंतज़ामिया है और मैनेजमेंट, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। ऑर्गेनाइजेशन हम पहले भी जानते हैं रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ एन इंटरप्राइज और इंस्टीट्यूशन। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद इदारे हैं, ठीक है। एंड इन्वॉल्व्स द अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। और यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल को इस्तेमाल करती है अपने मकासद को हासिल करने के लिए। रिप्रेजेंट्स टू और मोर पीपल वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलके एक ही चीज़, एक ही गोल की तरफ वर्किंग कर रहे होते हैं। विद ईच पर्सन स्पेशलाइज इन ए स्पेसिफिक फंक्शन, जिसमें हर एक बंदे को हर एक अपना काम दे दिया जाता है, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। गवर्नड बाय फॉर्मल रूल्स ऑफ बिहेवियर, जो कि फॉर्मल रूलर्स ऑफ बिहेवियर है उनकी तरफ से ये गवर्न किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। ये क्या है। इट कंसर्न विद डिटर्मिंग कॉर्पोरेट पॉलिसी। इसका मकसद जो होता है वो ये तहिया करता है कि हमने मिलके काम करना है, मिलके एक कॉर्पोरेट पॉलिसी बनानी है। ओवरसीज द ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस, कि हमने मिलजुल के काम करना है, चाहे वो प्रोडक्शन के लिए हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन पे हो या फाइनेंस पे हो। ये सब को ओवरऑल प्रॉफिट भी मिलेगा और सब ओवरऑल मिल के काम करेंगे। डिफाइंस द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गोल्स भी सेट करने हैं। मैनेजमेंट क्या है। इट इन्वॉल्व्स द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी विद इन लिमिट्स सेट बाय एडमिनिस्ट्रेशन। इसका काम होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने रूल्स बनाए हैं, लॉज बनाए हैं, पॉलिसीज़ बनाई हैं, उनको एग्जीक्यूट करवाना, उनको अमली जामा पहनाना।
इट फोकसेस ऑन एम्प्लॉइंग द ऑर्गेनाइजेशन एज रिक्वायर्ड टू अचीव द गोल्स। इसका मकसद ये होता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पे फोकस करना है ताकि वो मिलके जो है अचीव कर सकें गोल्स। स्ट्राइव टुवर्ड्स द गोल डिफाइंड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। स्ट्रिक्टली इस पे अमल करना है जो एडमिनिस्ट्रेशन ने गोल्स अचीव करने के लिए आपको कहा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू शेल्डन, ऑर्गेनाइजेशन इज़ लाइक फॉर्मिंग एन इफेक्टिव मशीन। शेल्डन के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन एक बेहतरीन किस्म की मशीन है, ठीक है, मशीन की तरह काम करती है यानी इदारा। मैनेजमेंट इज़ अबाउट बीइंग एन इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव। जो मैनेजमेंट है वो बेहतरीन तरीके से अमली जामा पहनाती है जो भी रूल्स और पॉलिसीज़ हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अबाउट प्रोवाइडिंग इफेक्टिव डायरेक्शन। और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उसने बेहतरीन किस्म की डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है ऑर्गेनाइजेशन को और मैनेजमेंट को। ऑर्गेनाइजेशन इज़ द मशीन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की मशीन है टू अचीव एंड्स डिटरमिन्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन, जो उन मकासद को हासिल करने की कोशिश करती है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम बेसिक एलिमेंट्स और फंक्शंस ऑफ एलिमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। तो इसके हवाले से देखते हैं। मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैव ट्राइड टू ब्रेक डाउन द मैनेजमेंट प्रोसेस इनटू इट्स एलिमेंट्स। मैनेजमेंट के जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने मैनेजमेंट के प्रोसेस को एलिमेंट्स के अंदर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको तकसीम कर दिया। हाउएवर डिफरेंट स्पेशलिस्ट क्लासीफाइज दीज एलिमेंट्स डिफरेंटली। जबकि मुख्तलिफ किस्म के स्पेशलिस्ट अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनको मुख्तलिफ किस्म की उसकी तकसीम करते हैं। फाउल्स रोल इन डिफाइनिंग मैनेजमेंट फंक्शंस और एलिमेंट्स। हम ऑलरेडी इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं यूनिट नंबर 1 के अंदर। हम मज़ीद थोड़ा सा पढ़ते हैं। हेनरी फाउल्स जो फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, played a big role in defining management functions. He published his work originally in 1916 and it was translated into English in 1949. हेनरी फाउल्स का एक वर्क था 1916 में, उसको जो है बेसिकली लिखा गया था या पब्लिश हुआ था। और फिर देन हिज आइडियाज़ हैव हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज़। उनका जो ये आइडियाज़ थे इनका बहुत ज़्यादा गहरा असर हुआ मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर, ठीक है। मोस्ट ऑथर्स यूज़ हिज कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस विद लिटिल और नो चेंजेस। जो बहुत से ऑथर्स हैं वो इन कॉन्सेप्ट्स को मैनेजमेंट फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई तब्दीली नहीं करते उनके फंक्शंस के अंदर या फिर थोड़ी बहुत तब्दीली करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। फाउल्स ने जो मैनेजमेंट फंक्शंस के 5 एलिमेंट्स दिए थे, ठीक है, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व थे मैनेजमेंट में। उनमें कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग या डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है। प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग व्हाट टू डू, क्या करना है। ऑर्गेनाइजिंग क्या? अरेंजिंग रिसोर्सेज, पीपल और मटेरियल्स, ठीक है। कमांडिंग, डायरेक्टिंग क्या है? टेलिंग सबऑर्डिनेट्स व्हाट टू डू, ठीक है, जो आपके काम करने वाले हैं उनको बताना कि आपने करना क्या है। कोऑर्डिनेटिंग, इंश्योरिंग एवरीथिंग्स वर्क टुगेदर, आपने इस बात को यकीनी बनाना कि हर कोई मिल के काम करे। कंट्रोलिंग क्या है? मेक श्योर थिंग्स गो एज प्लान्ड, क्या आपने इस बात पे यकीन बनाना, इस बात को यकीनी बनाना है कि जो आपने प्लान किया है वो बिल्कुल प्लान के मुताबिक की चीज़ें चलें। नेक्स्ट चलते हैं हम स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग। अब हमने जो एक स्टेप कंट्रोलिंग पढ़ा है कि आप किस किस तरीके से फाउल्स के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। आप इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस कारकर्दगी के कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ मेयार मुकर्रर करें। सेटिंग बेंचमार्क्स, ठीक है। फिर कम्युनिकेटिंग दी स्टैंडर्ड्स, आप जो है ना लेटिंग एवरीथिंग इन्वॉल्व नो, हर एक को इसके अंदर इन्वॉल्व करें कि उनको सब ये रूल्स पता हों। प्रोवाइडिंग नेसेसरी रिसोर्सेज, जो ज़रूरत के हैं वसाइल वो आप पहुँचाएँ। गिविंग पीपल द टूल्स, इक्विपमेंट, मटीरियल्स एंड फाइनेंस दे नीड, ठीक है। कंपेयरिंग एक्चुअल वर्सेस प्लान्ड परफॉर्मेंस, चेक थिंग्स आर गोइंग एज प्लान्ड एंड एनालाइजिंग डिफरेंसेस, कि आप इस बात को एनालाइज करें कि चीज़ें मंसूबे के मुताबिक हो रही हैं या उनमें कुछ फ़र्क आ रहा है। नेक्स्ट है करेक्टिंग वेरिएशन, फिक्सिंग थिंग्स इफ़ दे आर ऑफ ट्रैक, कि अगर कोई चीज़ पटड़ी से उतर गई है, कोई चीज़ गलत हो रही है तो आप उसकी करेक्शन करें, ठीक है। ये इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं कि आपने कंट्रोल किस तरह से करना है। नेक्स्ट चलते हैं मैनेजमेंट एलिमेंट्स बाय डिफरेंट ऑथर्स। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑथर्स ने मैनेजमेंट के कुछ एलिमेंट्स दिए हैं। फाउल का तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिसे POCC के नाम से भी जाना जाता है, 1957 में दिए थे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग, C फॉर कमांडिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है। इनके बारे में डिटेल दी हुई है, आप लोग जो चाहें जैसे चाहें अपनी ज़ुबान में इसको बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं।
नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूमैन एंड समर्स 1981 में इन्होंने एक एलिमेंट्स दिए थे जिसे हम कहते हैं पोस्ट LCM। ठीक है, आप इसे चाहें तो POS LCM पढ़ सकते हैं या फिर पोस्ट LCM पढ़ सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप लोग कितने आसानी से करते हैं। तो P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टफिंग और L फॉर लीडिंग, M फॉर मेजरिंग। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है स्टफिंग में। फिर हम चलते हैं, नई न्यू चीज़ ऐड हुई है स्टफिंग में। प्लानिंग क्या है? सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग ऑन एक्शंस, कि आपने गोल्स सेट करें और फिर उसको पे एक्शन करना है, आपने फैसला करना है कि आपने उस पर एक्शन कैसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? स्ट्रक्चरिंग टास्क एंड रिसोर्सेज, आपने उसको तरतीब लगाना है। स्टफिंग क्या है? फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर जॉब्स, जो सही लोग हैं उनको वो जॉब मिलनी चाहिए। लाइक क्लर्क के कोई काबिल है तो उसे क्लर्क की जॉब दें, कोई टीचर के काबिल है तो उसे टीचर के जो है ना वो ड्यूटी दें, कोई प्रिंसिपल का है तो उसे प्रिंसिपल की दें, या और भी जो भी आपकी ड्यूटीज़ होती हैं तो आपने राइट पीपल को जॉब्स देनी है, यानी जो इसके काबिल हों। लीडिंग क्या है? गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, के जो काम कर रहे हैं उनको आप गाइड भी करें और उनको मोटिवेट करते रहें। मेजरिंग और कंट्रोलिंग, एवेल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, ये किसका था इनका एलिमेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉन्ट्स एंड ओडोनेल 1964 में इन्होंने एलिमेंट्स दिए थे जिसे हम कहते हैं पोस्ट DC। ठीक है, पोस्ट DC। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग एंड C फॉर कंट्रोल। थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क है तो आपने इनके जो है ना वो ये एक्रोनिम याद कर लेने, तो आप लोगों को इनके जो है ना वो पता चल जाएंगे कि इन्होंने क्या काम किया। प्लानिंग में सेम वही, डिसाइडिंग ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्शंस। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर अरेंजिंग रिसोर्सेज, स्टफिंग के अंदर मैनेजिंग पर्सनल, हर एक को आपने मैनेज करना है। डायरेक्टिंग आपने लीडिंग करनी है और मोटिवेट कर रखना है। कंट्रोल आपने मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस करनी है। इन्होंने ये 5 दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं डेल भी इसे बोलते हैं। 1965 में इन्होंने दी थी पोस्ट IR। आपने इस तरह से याद करना। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, I फॉर इनोवेशन। इन्होंने जो इनोवेशन है वो एक्स्ट्रा डाली, और R फॉर रिप्रेजेंटेशन भी ये इन्होंने एक्स्ट्रा डाली है। ठीक है, तो प्लानिंग में सेटिंग गोल्स ऑब्वियसली, ऑर्गेनाइजिंग में वही स्ट्रक्चरिंग टास्क, स्टफी के अंदर मैनेजिंग पर्सनल, डायरेक्टिंग में लीडिंग करना है आपने, इनोवेशन के अंदर इनकरेजिंग न्यू आइडियाज़, नई चीज़ें, इनकलाब लाना है। रिप्रेजेंटेशन आपने रिप्रेजेंट करना है, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे आपने एक्ट करना, रिप्रेजेंट करना किसी भी इदारे को। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं लूथर एंड गुल्लक का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1961 में इन्होंने दिया था पोस्ट कॉर्ब। ठीक है, P मतलब प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO मतलब कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। ठीक है, प्लानिंग में वही, ऑर्गेनाइजिंग सेम, स्टफिंग भी सेम, डायरेक्टिंग भी सेम जो पहले पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेटिंग में इंश्योरिंग हार्मनी, कि आपने मिलकर कोऑर्डिनेट काम करना है, सिंपैथी से काम लेना है। रिपोर्टिंग आप कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड कम्युनिकेटिंग, आप इसने रिकॉर्ड रहना है और कम्युनिकेशन का। बजटिंग में आपने मैनेजिंग फाइनेंस। ठीक है, ये भी उन्होंने कहा था कि ये एलिमेंट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है, मैनेजमेंट के। नेक्स्ट हम चलते हैं, हम कह सकते हैं कि इन शॉर्ट जो इन सब के ऑथर जो हमने अभी पढ़े हैं उनके अंदर जो कॉमन चीज़ें क्या थी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। यही कोई 6, 7, 8 चीज़ें हैं जो कि सब में कॉमन थी। ठीक है, जो डिफरेंस है इनमें वो आप लोगों ने देख लेना है और आपको जैसे भी आया आपने उसको फिर रोल कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस इन एजुकेशन। मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या हैं? वही सेम प्रोसेस जो पिछले जितने भी ऑथर्स हैं उन्होंने दिए हैं, वही हमारा प्रोसेस बन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लानर्स एंड मैनेजर्स इन एजुकेशन द मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग, जो कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन की बात हो रही है, जो हेनरी फाउल ने दी है, लूथर गुल्लक ने दी है, डायल ने दी है, और जो 3-4 हमने पढ़े हैं, जो भी उन्होंने दिए थे उनमें ये चीज़ें कॉमन थी। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, जो हम आगे जो चीज़ें आ रही है वो इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा हम डिटेल से पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेटिंग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेटिंग इन्वॉल्व्स यूनिफाइंग एंड हार्मोनाइजिंग द एफर्ट्स ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि आपने एक सिंपैथी के ज़रिए, इत्तेहाद के ज़रिए, इत्तफाक़ के ज़रिए तमाम इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स के अंदर मिलकर काम करना इदारे में। इन टुडेज़ बिजनेसेस वेयर टास्क आर डिवाइडेड अमंग डिफरेंट पीपल एंड डिपार्टमेंट्स, कि एक टास्क होता है
उसको मुख्तलिफ लोगों में और डिपार्टमेंट में तकसीम कर दिया जाता है ताकि वो बेहतरीन तरीके से अपने हिस्से का काम कर सकें। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स एवरीवन वर्क्स टुवर्ड द कॉमन गोल्स। जो कोऑर्डिनेशन इस बात को यकीनी बनाती है कि सब मिलकर एक ही गोल को अचीव करने की कोशिश करें। टॉप मैनेजमेंट प्लेज अ की रोल इन अचीविंग दिस बाय इंश्योरिंग कोलैबोरेशन रादर देन जस्ट इशूइंग कमांड्स। कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो इस बात को यकीनी बनाती है कि उन्होंने कोलैबोरेटिंग से काम करना है, ना कि सिर्फ कमांड्स देनी है, अहकामात जारी नहीं करने बल्कि काम भी करना है। इट्स अबाउट इमेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क कलेक्टिवली टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्टिव। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन वो अपने किसी भी खास ऑब्जेक्टिव के लिए मिलकर काम करती है। आपने अगर कोई कंपनीज आपस में जब डील करती है, प्रेजेंटेशन दी जाती है, तो एक इदारे को प्रेजेंटेशन मिली है तो उसमें उन्होंने डिवाइड किया, डाटा कलेक्ट किया है। किसी एक बंदे को जो इसका हेल्थ था या बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता था उसको सेलेक्ट किया, उसने फिर उस पर वर्कआउट किया, फिर उसके बाद पैनल के सामने उसने जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन देनी है प्रिंट आउट वगैरह लेके, या जो भी उसके रूल्स हैं और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। तो यही सारा मिल के होता है, यही कोऑर्डिनेटिंग कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, इनोवेटिंग न्यू आइडियाज़। ऑब्वियसली इनोवेटिंग इज़ द मैनेजमेंट फंक्शन दैट डील्स विद क्रिएटिविटी एंड फाइंडिंग न्यू अप्रोचेस टू टैकल चेंजिंग टाइम्स, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज एंड कंडीशंस। इनोवेटिंग का मतलब है कि वह मैनेजमेंट का ऐसा काम है जिसके अंदर क्रिएटिविटी को फोकस किया जाता है और न्यू अप्रोचेज को फोकस किया जाता है ताकि जो वक्त के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज और कंडीशंस के मुताबिक है उन चले जा रहे हैं, उनको हैंडल किया जा सके। एज थिंग्स इवॉल्व मैनेजमेंट नीड्स टू कम अप विद अ बेटर वेज टू डू थिंग्स। जैसे जैसे चीज़ें इसमें अवॉर्ड होती है तो मैनेजमेंट बेहतर से बेहतरीन की तरफ काम करती है। हैंडल स्टफिंग को हैंडल कर लेती हैं। गेट मोर रिसोर्सेज, ज़्यादा वसाइल मिल जाते हैं। और इम्प्रूव परफॉर्मेंस, या फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। इनोवेशन इज़ द की टू स्टेइंग इफेक्टिव इन डायनामिक इन्वायरमेंट। ये जो इनोवेशन है ये डायनामिक इन्वायरमेंट में ही बहुत मुसरअंदाज़ी से काम करती है, मतलब कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसमें न्यू आइडियाज़ को इनकरेज किया जाता हो, ना कि डिस्करेज हो। मतलब कि स्ट्रिक्ट रूल्स ना हो कि बस ये है तो यही रहना चाहिए, नई चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं, तो तभी वो इनोवेशन काम करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, कंट्रोलिंग। ऑब्वियसली नाम से जाहिर है, इज़ अबाउट मॉनिटरिंग हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन इज़ डूइंग इन टर्म्स ऑफ अचीविंग इट्स गोल्स। आपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना है कि किस तरह से वो बेहतर काम कर रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स विद व्हाट वाज प्लान्ड एंड लुकिंग एट द पास्ट परफॉर्मेंस। इसे कंपेयर करना है कि अभी जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो कैसे हैं, मनसूबे के मुताबिक हैं क्या, और प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या थी, अभी बेहतर हुई है या नहीं, या पहले बेहतर थी अब ख़राब हो गई है। दिस फंक्शन इज़ क्लोजली टाइड टू द प्लान्स एंड स्टैंडर्ड सेट बाय अदर मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका मकसद जो है वो ये कह सकते हैं कि प्लान्स और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, जिसके अंदर मैनेजमेंट फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म होता है, जैसे कि डिसीजन मेकिंग लेना, कम्युनिकेशन करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, ये सारा कंट्रोलिंग में आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं बजटिंग में। नेक्स्ट है बजटिंग। बजटिंग इज़ अ वे टू कोऑर्डिनेट ऑल एफर्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू एन एक्शनेबल प्लान। बजटिंग ये कोऑर्डिनेट करती है, ये सारे एफर्ट्स को इकट्ठा करती है जो ऑर्गेनाइजेशन लगा रही है अपने प्लान के अकॉर्डिंग। इस बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस एंड कंसिडर्स फैक्टर्स दैट विल इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशन। इसका जो पास्ट परफॉर्मेंस पे बेस होती है, यानी कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही, हमें किन चीज़ों की कमी रही, हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, हमें कितने और रिसोर्सेज चाहिए होंगे। एंड कंसिडर फैक्टर्स दैट विल इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशन। और फिर ऐसे अनासर को वो असरअंदाज करती है कि ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर ऑपरेशन के लिए ज़रूरत पड़ सके। बजटिंग इन्वॉल्व्स प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। इन सब जो अनासर हैं इनकी ज़रूरत होती है बजटिंग को। बजटिंग स्पेसिफिकली जो है ना फाइनेंशियल कंडीशंस पे होता है, यानी माली मुआवनत वगैरह, आपका कितना बजट आपको इस साल चाहिए कि आप जो है ना पूरा साल जो है ना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकें, हर किस्म के फंक्शंस या अरेंजमेंट्स कर सकें। नेक्स्ट हम चलते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज़ अ क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स। तमाम सतह पर ही मैनेजर्स के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इट इन्वॉल्व्स सेवरल सब स्टेप्स। इसके अंदर बहुत से स्टेप्स हैं, जैसे कि सबसे पहले प्रॉब्लम को फाइंड करना, रिकॉग्नाइजिंग प्रॉब्लम्स, डिफाइनिंग दैम, फिर उसको आपने समझना है, उसको तारीफ़ यानी उसको जानना है कि वो है क्या, इवेल्यूएटिंग सॉल्यूशंस, फिर उसे आपने हल करने के जायज़े लेने हैं, चूजिंग द बेस्ट वन, उनमें से कोई एक आपने चूज़ करना है, एंड इम्प्लीमेंटिंग इट, और फिर उसको आपने इम्प्लीमेंट कर देना है। मैनेजर्स नीड टू मेक डिसीजंस दैट आर वर्केबल एंड इफेक्टिव। और मैनेजर्स को फिर ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो वाकई काम हो और मौसर हों। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ह्यूमन रिलेशंस की तरफ। ह्यूमन रिलेशन इन मैनेजमेंट इज़ अबाउट ट्रीटिंग वर्कर्स एंड कोलीग्स विद कंसिडरेशन एज ए ह्यूमन बीइंग विद डिफरेंट वैल्यूज़, एस्पिरेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशन।
ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट के अंदर इसका काम क्या है, इसलिए वर्कर्स और कोलीग्स को ह्यूमन बीइंग के तौर पर ट्रीट करना है, ना कि मशीन के तौर पर। चाहे वो इक़दार पे हो, आपके एस्पिरेशन के पे हो, या आपस में एक दूसरे के रिलेशंस पे हो, तो आपने उन्हें एज ए ह्यूमन बीइंग कंसिडर करना है, मशीन के तौर पर अपने उनको जज नहीं करना। इट्स अबाउट मैनेजिंग पीपल इफेक्टिवली बाय अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड डायनामिक्स। इसका मकसद ये होता है कि आपने बेहतरीन और मौसर अंदाज से लोगों की ज़रूरियात को समझना है और उनमें जो तब्दीलियाँ हो रही है उसको भी समझना है। ठीक है, ये मैनेजमेंट प्रोसेस में ह्यूमन रिलेशन भी आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं रिपोर्टिंग या कम्युनिकेशन। रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट आपने बनानी है, आपने रिकॉर्ड रखना है। कम्युनिकेशन आपका गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ सेंट्रल टू मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन मरकज़ है मैनेजमेंट का। मैनेजर्स नीड टू कम्युनिकेट वेल विद द सबऑर्डिनेट्स, इनकरेज फीडबैक एंड इंश्योर इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो मैनेजर्स हैं उनको बातचीत करनी पड़ती है बेहतरीन अंदाज से सबऑर्डिनेट्स जो अथॉरिटीज़ है टॉप की, उनके साथ। उनके जो फीडबैक आता है उसको इनकरेज करना चाहिए और बेहतरीन तब्दीली की तरफ जो है ना वो उनको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। दिस कैन हैपन थ्रू वेरियस मीन्स। ये बहुत से तरीक़ों से हो सकता है, जैसे सर्कुलर्स एक्टिविटीज़ होती हैं, मीटिंग्स होती हैं या मीमोज होते हैं। एंड शुड फ्लो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी भी तरीके से ये आपस में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए और इसको ख़त्म होना चाहिए, बल्कि बातचीत से मसाइल का हल निकालना चाहिए और उसकी रिपोर्टिंग करते रहना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लीडरशिप की तरफ। लीडरशिप इज़ इन मैनेजमेंट इज़ अबाउट इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू अचीव ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लीडरशिप मैनेजमेंट के अंदर ये है कि आपने बेहतरीन मौसर बातचीत के ज़रिए ना लोगों को के ऑब्जेक्टिव्स को, गोल को अचीव करने की कोशिश करनी है और लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। गुड लीडरशिप इज़ क्रूशियल फॉर द मैनेजमेंट प्रोसेस। गुड लीडरशिप बहुत मुश्किल है, ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसेस में। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टडी, और उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है एंड थ्योरी अराउंड इट, और बहुत ज़्यादा थ्योरीज चाहिए। और इसके हवाले से थ्योरीज हैं भी, आपको उसका भी पता होना चाहिए कि लीडर को पता होना चाहिए। लीडरशिप इन्वॉल्व्स द इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस इन स्पेसिफिक सिचुएशन टू अचीव गोल्स। लीडरशिप जो है ना वो उसका इंटरपर्सनल ज़ाती इन्फ्लुएंस होता है और ज़ाती के अलावा भी होता है इन स्पेसिफिक सिचुएशन, किसी भी ख़ास किस्म की हालात में टू अचीव गोल्स, कि वो जो है ना अपने मकासद को हासिल कर सके। ठीक है, एजुकेशन के हवाले से। नेक्स्ट हम चलते हैं मैनेजर प्रोसेस इन एजुकेशन में। एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से हमने करनी है वो भी आपको पता होनी चाहिए, ये भी एक इलाही अमल है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैनेजमेंट इज़ लाइक बीइंग अ डिटेक्टिव। प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनेजमेंट के अंदर एक जासूस की तरह है। इसके अंदर आपने पहले आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, फिर उसे एनालाइज करना है, फिर आपने फैक्ट्स को गैदरिंग करना है, इकट्ठा करना है, डाटा कलेक्ट करना है, फिर आपने एक हाइपोथेसिस तैयार करना है जिसके अंदर आपने सॉल्यूशंस उसके बताने हैं, फिर आपने उसका इम्प्लीमेंट करना है जो भी बेहतरीन सॉल्यूशन होता है। अ गुड मैनेजर इज़ नॉट अ स्केयर्ड ऑफ प्रॉब्लम्स। जो बेहतरीन मैनेजर होता है वो मुश्किलात से घबराता नहीं है। दे नो हाउ टू टैकल दैम। वो जानते हैं कि किस तरह से इनसे मुकाबला करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं मोटिवेशन की तरफ। मोटिवेशन इन मैनेजमेंट इज़ अबाउट गेटिंग पीपल वर्कर्स टू डू देयर बेस्ट। मोटिवेशन जो मैनेजमेंट के अंदर है उसका काम है कि वर्कर्स को उसने बेहतरीन काम करने पर मोटिवेट करना है। इफ़ वर्कर्स आर नॉट मोटिवेटेड, वर्कर्स मोटिवेटेड नहीं है, द होल मैनेजमेंट प्रोसेस एंड फेल। तो सारा मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो फेल हो सकता है। देयर आर डिफरेंट वेज टू मोटिवेट पीपल। फेयर मोटिवेशन, उनको खौफ दिलाएं कि आपको आपके जॉब जो है वो चली जाएगी, या किसी किस्म के यूजिंग थ्रेट्स नॉट सुपर इफेक्टिव लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे के लिए नहीं बल्कि थोड़ी सी देर के लिए उनको डराएं, आपके साथ ये बुरा होगा, आपकी सैलरी काट ली जाएगी, कुछ इस तरह से होते हैं ना, ये फेयर मोटिवेशन कहलाती है। इंसेंटिव मोशन, उनको रिवॉर्ड्स की दें, उनको पैसे और सैलरीज बोनसेस का लालच दें। ठीक है, तो ये मोटिवेशन दी जा सकती है। एटीट्यूड मोटिवेशन, चेंजिंग हाउ वर्कर्स थिंक एंड फील अबाउट देयर जॉब। ठीक है, उनको अपनी जॉब के बारे में कैसा सोचते हैं, उनके साथ जो एटीट्यूड है वो आपका कैसा है, वो बेहतरीन होना चाहिए ताकि आप उनको उससे मोटिवेट कर सकें। ठीक है, ये कुछ मोटिवेशन की टाइप्स थी। नेक्स्ट हम चलते हैं 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ गए हैं कि मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं। एक कहलाती है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक कहलाती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एक कहलाती है लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये जो टॉप पे है ये यूँ आप समझ लें कि जैसे आपके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन राना सिकंदर हयात हैं। ठीक है, ये 2025 की बात कर रही हूँ। तो उसके अंडर जो है ना वो आपके आ जाते हैं एजुकेशनल मिनिस्टर्स आ जाते हैं।
और फिर एजुकेशनल मिनिस्टर्स के नीचे आपके प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, आपके हेड ऑफिस वाले आ जाते हैं, और भी बहुत से जो आ जाते हैं। तो इनको हम पढ़ते हैं थोड़ा। टॉप मैनेजमेंट में कौन है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आ जाते हैं, गवर्नर्स आ जाते हैं, ट्रस्टीज़ आ जाते हैं, ठीक है, अगर एजुकेशन की बात करें। मिडिल मैनेजमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स और सेक्टर्स आ जाते हैं। लोअर या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट में सुपरवाइज़र, कंट्रोलर या इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ इदारों में मुख्तलिफ़ किस्म के भी हो सकते हैं, लेकिन टॉप वाले जो पॉलिसीज़ बनाते हैं मैनेजमेंट के वाले से, वहाँ से वो कंट्रोल करते हैं। मिडल वाले वो जो हेड है वो कंट्रोल करता है। लोअर सुप्रीमेसी जैसे टीचर हैं वो स्टूडेंट्स के लिए, वो टीचर्स भी लोअर में कंसिडर होती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। टॉप मैनेजमेंट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब जो टॉप मैनेजमेंट है उसका बेसिक काम क्या है और किस चीज़ की ज़िम्मेदार हैं? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सेटिंग लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उसने इदारे के लिए लंबे अरसे तक के, यानी साल भर के या 2 साल भर के या 5 साल प्लान उसने बनाना होता है, उसमें मकासद उसने बनाने होते हैं किसी भी इदारे के लिए। पॉलिसी मेकिंग, इस्टेब्लिशिंग पॉलिसीज़ दैट गाइड द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग एंड ऑपरेशन। इसने पॉलिसीज़ बनानी होती है और इदारे को प्रोवाइड करनी होती है डिसीजन करने के बाद, और ऑपरेशन इसको यानी कि अमल में लाना होता है। डिसीजन मेकिंग की डिसीजंस दैट इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड सक्सेस। किसी भी इदारे को डायरेक्शन और कामयाब बनाने के लिए उसे जो है ना वो डिसीजंस लेने हैं। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट काम करती है। रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करें, सर्विंग एज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस फोरम्स। बहुत से, चाहे वो प्रोविजनल फोरम्स है, नेशनल फोरम्स है, इंटरनेशनल फोरम्स है, जो भी है, तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। मिडिल मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसी स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट सेट बाय टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करवाती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? ओवरसी डेली ऑपरेशन, जो डेली काम हो रहा है इदारे के अंदर उसको, उसकी एक्टिविटीज़ को उसने नोटिस करना है। सुपरवाइज टीम को सुपरवाइज़ करना, उसको डायरेक्ट एंड मोटिवेट टीम्स करना है ताकि मकासद हासिल हो सके। कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज, उनको ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं जिनके ज़रिए वो आपस में मिलजुल के काम कर सकें, जैसे एलोकेट केसेस हैं जिनमें पर्सनल इक्विपमेंट, मटेरियल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मॉनिटर परफॉर्मेंस करनी है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। ट्रैक एंड रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टू इंश्योर गोल्स आर बीइंग मेट। उसने रिपोर्ट तैयार करनी है परफॉर्मेंस पे। नेक्स्ट हम चलते हैं लोअर या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। ये क्या है? ये किन कामों की ज़िम्मेदार है? इसमें प्लान एंड एग्जीक्यूट डेली टास्क। इसने जो प्लान किए हुए हैं उनको डेली बेसिस पे उसको लागू करवाना है। असाइन टास्क एंड इंश्योर दे आर कंप्लीटेड ऑन टाइम। उसने असाइन करने हैं और फिर इस बात को भी देखना है कि ये वक्त पे काम हुआ है या नहीं। सुपरवाइज वर्कर्स, डायरेक्ट एंड मोटिवेट वर्कर्स टू अचीव द स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। मॉनिटर प्रोग्रेस, ट्रैक प्रोग्रेस एंड रिपोर्ट। वही सेम काम है, लेकिन जैसे टॉप वाला मिडिल को देखता है, मिडिल वाला लोअर को देखता है, ठीक है। प्रोवाइड फीडबैक, और फिर फीडबैक ऊपर मिडिल वालों को प्रोवाइड करना, मिडिल वाले ने फिर टॉप वालों को प्रोवाइड करना है। गिव फीडबैक टू वर्कर्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड अचीव गोल्स। नेक्स्ट हम चलते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन अ ब्रॉडर सेंस, ठीक है। ब्रॉडर सेंस में भी आ जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है टॉप मैनेजमेंट में क्या आ जाते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आ जाते हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर आ जाते हैं, चीफ सेल्स ऑफिसर आ जाते हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, प्रेसिडेंट, ठीक है, सदर, मैनेजिंग डायरेक्टर, इतने बड़े ये टॉप लेवल मैनेजमेंट आती है। मिडल में आ जाते हैं मार्केटिंग मैनेजर हैं, परचेज़ हेड है, सेल्स में उनसे एक लेवल छोटे, ऑपरेशन मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर हैं, ये उनसे छोटे हैं। जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो सुपरवाइज़र है, फोरमैन है, जूनियर मैनेजर है, इंस्पेक्टर है, क्लर्क है, ये आ जाते हैं। और नीचे फिर वर्क फोर्स होती है, यानी जो लेबर काम कर रही होती है, सही है। अगर इस ब्रॉडर सेंस में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि टीचर वर्क फोर्स में आती हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि टीचर्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर टीचर हैं, टीचर के ऊपर हेड मास्टर होता है, हेड मास्टर के ऊपर जो है ना वो मैनेजमेंट बैठी होती है। तो हम एक इदारे में देखें तो हम कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लोअर मैनेजमेंट है, जो टीचर हैं वो मिडल में आ जाती हैं, और अगर प्रिंसिपल है तो वो टॉप मैनेजमेंट आ जाता है। ये एक सिंपल सी मिसाल है, लेकिन ये ब्रॉडर सेंस में भी इम्प्लीमेंट होती है। नेक्स्ट, हाँ जी, जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह इसी पार्ट की जल्दी अपलोड होगी। आप लोगों से यही गुजारिश है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और स्टे कंटिन्यू।
आप चैनल से जुड़े रहे, आपको बहुत सी मालूमाती जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेंगी। थैंक यू सो मच।